न्यूज़, ठीक है? एम न्यूज़। आज लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा है, संकट का दौर गुजर रहा है। अभी इंडिया गठबंधन को अच्छा समर्थन मिल रहा है। उसको जिताने के लिए हम लोग मतलब और ये जो संविधान बदलने का जो शक्ति है, उसको हम लोग रोकने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और दूसरा है, बहुत बड़ा मैटर था गांडे उपचुनाव। गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन जो वहाँ पर हम लोग के साथ जो अन्याय की है, वहाँ की गांडे की जनता को किस तरह से बरगलाया गया है, वहाँ का सीट को खाली करवाया गया है ताकि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को वहाँ पर, कल्पना सोरेन जी को वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा छल हुआ है वहाँ की जनता का। उसका हम लोग समीक्षा कर रहे थे, उसका हम लोग ने वहाँ पर विरोध करने का हम लोगों ने ऐलान किया है। अपने परिवार से किसी पत्नी को लाने की क्या ज़रूरत है? और भी तो कैंडिडेट हो सकते थे। वहाँ के स्थानीय लोगों को लेना चाहिए था, या वहाँ के और भी बुद्धिजीवी लोग हो सकते थे। लेकिन वहाँ पर आप जो है एक सीट को छीन लिए हैं, तो वहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं, मुसलमान तबके के लोग भी नाराज़ हैं, और वहाँ के लोग जो है कह रहे हैं कि उनको पूरी तरह से हराना है। इसके लिए एक बड़ा मतलब हम लोग का प्लानिंग चल रहा है। विधानसभा नहीं, हम लोग गिरिडीह लोकसभा चुनाव का हम लोगों ने प्लानिंग बनाया है, और रांची लोकसभा का हमारे जो टीम के लोग हैं वहाँ पर लड़ेंगे। अलग अलग क्षेत्र में हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ अभी तक हमारा कोई गठबंधन नहीं है, और निर्दलीय लड़ेंगे और अपने मजबूती के साथ काम करने का। सूरज सिंह बेसरा के साथ आप काफी काम करते हैं। बिल्कुल। सूरज सिंह बेसरा जी तीसरा फ्रंट बनाए हैं, क्या उनके साथ जाएंगे? सूर्य सिंह बेसरा साहब यहाँ रांची में एक कैंडिडेट उतारे भी हैं, मोहम्मद नौशाद आलम जी को, और वो खुद जो है झारग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बृहद झारखंड के अंतर्गत आता है। तो उनका भी समर्थन हम लोग कर रहे हैं, और वो बहुत जो है अच्छा पोजीशन में है। वो वहाँ पर सीट निकलेगा भी, और वो आएंगे, हमारे बीच में रहेंगे कुछ दिन के बाद। और इस तरह से हम लोग अभी शुरुआती दौर पर है, लेकिन हम लोग विरोध हर जगह से कर रहे हैं। लगातार हमारी चर्चा चल रही है। तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों से कहा था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और जो विदेश में काला धन रखा है उस काले धन को वापस ला के 15-15 लाख रुपया देंगे, और प्रत्येक घर में हम लोग छत देने का काम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डेवलप का काम करने का काम करेंगे। लेकिन ये सब झूठा वादा किया था केंद्र सरकार ने, और आज जैसा स्थिति हो गया है, देश के संविधान को बदलने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने। आप देखिए, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सरकारी कंपनियां जो हैं निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। ये संविधान बदलने के एक प्रोसेस है। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो जो पेट्रोल हमें 60 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए, 100 रुपये में मिल रहा है। जो गाड़ी 7 लाख में मिलना चाहिए, वो गाड़ी 10 और 15 लाख में बेच जा रहा है। जो सामान हमारे देश में सस्ते दाम में मिलना चाहिए, वो महंगे दाम में बेचा जा रहा है। क्या ये प्रक्रिया नहीं है देश के लोग के साथ ठगने का, देश के संविधान को बदलने का प्रयास? देखिए, हम आम आदमी पार्टी से हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, और देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कृष्ण किशोर।